हेलो एंड नमस्कार। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के किस ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर एक नया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है, कहाँ शुरू हुआ है ये, या फिर होमोसेप एटॉम ये नाम किसको दिया गया है, या फिर ऑपरेशन बंदर ये क्या है। तो इन सब सारी बातों पर आज चर्चा करते हैं हम करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के MCQs में। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फेमसली नेम्ड एज ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर क्या था, किस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर दिया गया था। एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स एट बालाकोट, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, एयर स्ट्राइक बाय ईरानियन एयरफोर्स इन पाकिस्तान, या स्ट्राइक बाय हमास ऑन इजरायली लैंड रिसेंटली। तो ये अभी इसका 5वीं जयंती मनाई गई है ऑपरेशन बंदर। ये इसका सही जवाब है एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स एट बालाकोट। 2019 में बालाकोट में भारतीय एयरफोर्स ने घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। अभी उसकी 5वीं एनिवर्सरी बनाई गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लोकेटेड इन इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भारत में कहाँ स्थित है, किस राज्य या किस शहर में है वो। ऑप्शन आर गांधीनगर, हरिद्वार, जयपुर और लखनऊ। तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। A new wildlife conservation project has recently been started by Reliance Industries at Jamnagar. Its name. अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, खासकर उनके बेटे जो हैं अनंत अंबानी, जिनकी शादी हो रही है, उनके तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ, किस जगह पर किया गया है। किया तो जामनगर में किया गया है, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया है उस प्रोजेक्ट का। ध्रुव तारा, वन तारा, पुच्छल तारा या 7 स्टार्स। तो इसका नाम है वन तारा, ऑप्शन बी। ये 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 300 एकड़ में ऐसे जानवर जिनको कि एक तरह से कंजर्व करने की बात है, रिहेबिलिटेट, कोई इंजरी हो जाती है तो उन लोग को वहाँ पर ला के किया जाएगा। 300 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब मेन जो पार्ट है वो हाथियों पर दिया गया है, और यहाँ लायंस है, टाइगर्स है, सभी तरह के हैं। तो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया और इसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है दुनिया में चारों तरफ इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वन तारा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। बहुत सारे दुनिया में बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, SCBs, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत दिनों से काम कर रहा है। इसके करीब 69 मेंबर्स हैं। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। मंदालुयोंग फिलीपींस, संघाई चाइना, बैंकॉक थाईलैंड या सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है मंदालुयोंग फिलीपींस। ये फिलीपींस के मनीला जो शहर है उसके आसपास है, उसके ईस्ट वेस्ट में पड़ता है यह मंदालुयोंग। तो यही इसका हेडक्वार्टर्स है। ऑप्शन ए सही जवाब। इन विच सिटी द फर्स्ट एवर स्टार्टअप महाकुंभ विल बी हेल्ड बिटवीन 18th and 20th मार्च 2024। अभी 18 से 20 मार्च के बीच में स्टार्टअप महाकुंभ भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो किस शहर में होगा, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या कोलकाता। तो ये होगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम नया बना है वहाँ इसको आयोजित किया जा रहा है। और इस पर स्टार्टअप महाकुंभ, नाम से ही स्पष्ट है कि स्टार्टअप से रिलेटेड इसमें बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। उस पर काफ़ी डिस्कशंस होंगे, क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो ये महाकुंभ इसको नाम दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। एज पर 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के लिहाज से कौन सा है। 2021 का सेंसस का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा जा रहा है। ये सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन वाइज गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या सिक्किम। तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ 6,10,000 की आबादी है एज पर
2011 सेंसस। तो ये सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के लिहाज से है। ऑप्शन डी, व्हाट इज होमोसेप एटम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। अभी हाल ही में होमोसेप एटम के बारे में काफ़ी पढ़ा गया है, सुना गया है। तो ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार है, या न्यूक्लियर सबमेरिन एक प्रकार का है, या सेप्टिक टैंक या मैनहोल क्लीनिंग रोबोट एक है, या एक तरह का न्यू मेटल की डिस्कवरी हुई है। तो ये सही जवाब है इसका, सेप्टिक टैंक मैनहोल क्लीनिंग रोबोट, ऑप्शन सी। ये सोलिनास एक स्टार्टअप है जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको इंक्यूबेट किया गया था, तो उसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। मैनहोल या सेप्टिक टैंक को साफ करने में जो ह्यूमन इंटरवेंशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि एक तरह से डर्टी जॉब माना जाता है, उसमें दिक्कत होती थी लोगों को। तो एक रोबो अब ये काम करेगा। तो उस रोबो का ही नाम दिया गया है होमोसेप। सेप से मतलब है सेप्टिक, होमोसेप एटम, ऑप्शन सी। हिमालयन एयर सफारी वाया गायरोकॉप्टर्स इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। गायरोकॉप्टर्स के द्वारा हिमालयन एयर सफारी एक शुरू करने की बात है, हिमालयन एयर सफारी। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो ये इनिशिएटिव लिया है उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन ए। ये गायरोकॉप्टर्स क्या होता है? एक छोटा प्लेन होता है जो कि खुला रहता है। फिल्म में, पुराने फिल्म से आप देखेंगे चारों तरफ से वो खुला हुआ है, और उसमें एयर सफारी का आनंद लिया जाएगा। हिमालयन सफारी, हिमालयन रीजन में ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन ए। अपनों का बैंक इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक। सभी बैंक्स के अपने अपने टैगलाइन होते हैं, खाली बैंक की बात नहीं, सभी प्रोडक्ट्स, अधिकतर कंपनीज के कुछ टैगलाइंस होते हैं। तो ये अपनों का बैंक किस बैंक का टैगलाइन है? पंजाब एंड सिंध बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यूको बैंक या आरबीएल बैंक। तो ये आरबीएल बैंक का टैगलाइन है, अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक यानी इसका पूरा नाम है रत्नागिरी बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक, इसका ये टैगलाइन है, अपनों का बैंक, ऑप्शन डी। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of February एवरी ईयर टू कमेमोरेट व्हाट। 28 फरवरी को देश में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो किस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है? डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, बर्थडे ऑफ जेसी बोस, सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट आईआईटी, या पोखरण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये सभी साइंस से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन ये मनाया जाता है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट के चलते। उसको ऑनर करने के लिए इसको मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं इसी प्रोजेक्ट पर सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, रमन इफेक्ट के चलते। और रमन इफेक्ट क्या है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसका कैसे डिस्पर्सन होता है, क्या है इसका डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, जैसे ब्लू स्काई, ये भी रमन इफेक्ट के चलते हैं। या सनराइज या सनसेट। सनसेट क्या है? बाद में होता है लेकिन हम लोग पहले देखते हैं, या पहले होता है हम लोग बाद में देखते हैं। उसी तरह से सनराइज है, सनराइज होने में देर है लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सनराइज हो गया। तो वो सब रमन इफेक्ट का है प्रभाव। तो उसी के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ऑप्शन ए। विथ विच इंडियन कंपनी फेमस अमेरिकन इंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी हैज़ एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर रिसेंटली। अभी हाल ही में अमेरिका की बहुत फेमस जो डिज्नी कंपनी है, इंटरटेनमेंट कंपनी, डिज्नी से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं, तो वो भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बना रहे हैं यहाँ अपना प्रोडक्शन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा मूव है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो किस कंपनी के साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयरटेल, रिलायंस या इन्फोसिस। तो इन लोगों ने रिलायंस के साथ टाई अप किया है, जॉइंट वेंचर बनाया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। Who was the chief guest at the 9th edition of Raisina Dialogue in February 2024 at Delhi? रायसीना डायलॉग फरवरी 2024 में ये हुआ। हर साल ये पिछले 9 सालों से मनाया जा रहा है। रायसीना हिल्स, दिल्ली में रायसीना हिल्स, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन वगैरह वो सब रायसीना हिल्स कहलाता है। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक टर्म है। तो रायसीना डायलॉग, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लोगों को बुलाकर वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस किया जाता है। ये एक एनुअल इवेंट है अभी। तो इस साल उसमें किनको चीफ गेस्ट बनाया गया? शेख हसीना, नरेंद्र मोदी,
किरियाकोस मित्सोताकिस, इमैनुअल मैक्रोन। तो इसके चीफ गेस्ट इस बार थे किरियाकोस मित्सोताकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री, यूनान के प्रधानमंत्री, उनको बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच टेलीकॉम कंपनी हैज अनाउंस टू स्विच फ्रॉम वर्जिन प्लास्टिक सिम टू रिसाइकल्ड पीवीसी सिम कार्ड्स। अभी हाल ही में एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम लोग जो सिम कार्ड देते हैं अब वो वर्जिन प्लास्टिक नहीं होगा, अब वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनेगा वो। तो ये कौन कंपनी है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन या BSNL। तो ये अनाउंस किया है एयरटेल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रोंगरिंग इज ए लैंग्वेज स्पोकन मेनली बाई। रोंगरिंग भाषा किसके द्वारा मेनली बोली जाती है? संथालीज, जारवाज, लेप्चाज या ओंजेज। तो ये भाषा अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए भी थी कि इस भाषा को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इसके लिए यूनेस्को ने पहल इस पर की है। ये बोला जाता है लेप्चाज के द्वारा। ऑप्शन सी। ये नॉर्मली सिक्किम, भूटान, नेपाल और नॉर्थ बंगाल का कुछ एरिया, वहीं दार्जिलिंग, वहीं ये इसको बोला जाता है। ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसमें मात्र 30,000 अभी कहा जाता है कि एक्टिव बोलने वाले हैं। और इसमें इसको कब कहा जाता है, ये इंडेंजर्ड क्यों माना जा रहा है कि डेफिनेटली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको यूनेस्को ने दिया है। डेफिनेटली इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि मातृभाषा में भी बच्चे इसको बोलने से कतराते हैं। तो ये इसीलिए ये अभी हाल में न्यूज़ में था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कोलेस्ट्रॉल, ए फैटी सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड, इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो बदन के किस ऑर्गन के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है? पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन या लीवर। तो ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।